मेरा आज का ये वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि लोग उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं। वो नहीं चाहते उस काम को करना जो उन्हें करना पड़ता है। उनको ना बोलना नहीं आता और इस चीज का लोग फायदा उठाते हैं। लोग उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं और वो बेचारे विरोध नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में तुम सीखने वाले हो कि लोग तुम्हें कैसे मेंटली कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, क्यों तुम्हें दबाते हैं और तुम क्यों दबते हो। ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है और स्किप करने की गलती मत करना, वरना तुम्हारे हाथ से बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज छूट जाएगी। आओ शुरू करता हूँ। कोई इंसान अगर तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है ना, तो उसकी नजरों में तुम हल्के इंसान हो। वो तुम्हें कमजोर समझता है और उसको लगता है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। ऐसा उसको लगता है। अब ऐसा उसको लगता क्यों है? क्योंकि तुमने ही कहीं ना कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी हरकतों से उसको ये दिखाया है कि तुम उससे कमजोर हो या तुम उससे दबते हो। ये तुमने उसको शो किया है, इसलिए वो इंसान तुम्हें बार बार लगातार हर बार कंट्रोल करता है। देखो, हम सभी लोगों का एक बॉडी लैंग्वेज होता है जिसको देख करके लोग हमें ट्रीट करते हैं, हमें समझते हैं और हमारे साथ व्यवहार करते हैं। अगर किसी इंसान का बॉडी लैंग्वेज कमजोर है तो उसके साथ कमजोरों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा, उसे कमजोर ही समझा जाएगा। और अगर किसी इंसान का बॉडी लैंग्वेज, उसका व्यक्तित्व मजबूत है तो उसे स्ट्रॉन्ग मैन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा या स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम जिस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रख रहे हो ना, आ रहे हो ना, व्यवहार कर रहे हो ना, उसी तरीके से लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, अगर तुम्हें अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना आता है, तो किसी की हिम्मत होगी कि वो तुम्हें हिला दे। तुम्हारे दबने का, तुम्हारी झुकने का, तुम्हारी हर बात को एक्सेप्ट करने का, तुम्हारे ना बोल पाने के रीजन सबसे बड़े क्या है तुम्हें पता है? तुम्हारा कमजोर बॉडी लैंग्वेज। यानी कि तुम्हें अपने आप को उस तरीके से शो करना आता ही नहीं है समाज के आगे जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। और याद रखना, अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, अगर तुम्हें लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, हर जगह तुम्हारा दमन किया जाएगा। ये कुछ चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो तुमने समझनी है बहुत ध्यान से। देखो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लाइफ है। कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, इस बात को समझो पहले। तुम्हारी अपनी एक लाइफ है, तुम्हारी अपनी एक सोच है, तुम खुद एक अलग इंसान हो। और कोई बाहर का इंसान अगर तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो उस इंसान को तुम्हें कंट्रोल करने की अनुमति भी तुम ही दे रहे हो, अपने आप को कमजोर दिखा के। अपने दिमाग में ये मत लाओ कि ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे मजबूत समझने लग जाएं या लोग मुझे पावरफुल समझने लग जाएं। लोग बाद में समझते हैं, पहले तुमने समझना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जो विचार तुम्हारे अपने बारे में होंगे वो लोगों को नजर आएंगे। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो लोगों को बाद में नजर आता है, वो पहले तुम्हें पता होता है। और जब तुम्हें पता होता है, उस तरीके से तुम लोगों के सामने अपने आप को वैसे प्रेजेंट करते हो। सबसे पहले तुमने अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और अपने आप को समझाना पड़ेगा कि तुम एक मजबूत इंसान हो, कि तुम्हारे अंदर वो सारी की सारी बातें हैं जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान के अंदर होती हैं। ये सबसे पहले तुमने मानना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज तुम एक बार मानना शुरू कर देते हो, वो चीजें धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार माननी शुरू हो जाती हैं। तुम्हारे कमजोर बॉडी लैंग्वेज का कारण, तुम्हारे कमजोर पर्सनैलिटी का कारण सबसे बड़ा क्या है तुम्हें पता है? तुम्हारी सोच, तुम्हारी थिंकिंग जो अपने बारे में है। तुम जो अपने बारे में सोचते हो वो सबसे बड़ी जड़ है। अगर एक बार तुम अपने बारे में अपनी थिंकिंग को चेंज करना शुरू कर दोगे तो बदलाव तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है तो अपने आप को सबसे पहले कन्विंस करना शुरू करो, अपने ब्रेन को कन्विंस करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा तुम्हारी बात को सुनता है, तुम्हारी बात को समझता है। अगर तुम अपने आप को कन्विंस नहीं करोगे, अगर तुम अपने आप को नहीं समझाओगे तो दुनिया तुम्हें समझाएगी और तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे प्रति कूड़ा करकट बढ़ना शुरू कर देगी। दुनिया तुम्हें भरोसा दिला देगी कि तुम कमजोर हो, दुनिया तुम्हें भरोसा दिला देगी कि तुम मंदबुद्धि के इंसान हो, दुनिया तुमको भरोसा दिला देगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले कि दुनिया तुम्हें कन्विंस करे, तुम्हें अपने ब्रेन को कन्विंस करना शुरू कर देना है। अपने आप से हर टाइम पे पॉजिटिव मूड में कुछ बातें करनी शुरू कर देनी है कि तुम ताकतवर हो, तुम साहसी हो, तुम बहादुर हो, तुम्हें कोई नहीं दबा सकता, तुम्हें कोई नहीं झुका सकता, तुम्हारी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तुम्हारे अपने प्रति एक पॉजिटिव नजरिया है, तुम एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत शार्प है, तुम्हारे दिमाग में बहुत जल्दी चीजें घुसती हैं और तुम्हें बाकी लोगों के कमरे में बहुत ज्यादा चीजें जल्दी समझ में आती हैं। इस तरह की कुछ बातें तुम्हें अपने आप को बार बार लगातार बोलनी पड़ेंगी। हर दिन का एक नियम बना लो, सुबह उठने के साथ साथ अपने आप को शीशे में देखो, अपने आप को देखो, अपनी पर्सनैलिटी को देखो और अपने आप से अपनी ही आंखों में आंखें डाल के बातें करना शुरू करो। तुम इस प्रैक्टिस को 20 दिन करके देखो, 15 दिन करके देखो, तुम सिर्फ एक हफ्ता करके देखो, अपने अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव तुम पाओगे। करना क्या है तुमने? जिस तरह की पर्सनैलिटी तुम बनाना चाहते हो, जिस तरह की तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, उस तरीके की बातें तुमने अपने आप को बोलनी शुरू करनी है। और तुम पाओगे कुछ दिन बीत जाने के बाद ही तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। यानी कि तुम जो पहले थे तुम अब वैसे नहीं हो, तुम अब बदलना शुरू कर चुके हो। लोगों का तुम्हें ट्रीट करने का तरीका बदल गया है, लोगों का तुम्हारे प्रति व्यवहार बदल गया है। पता है सब कैसे हुआ? सिर्फ तुम्हारे ही बारे में अपने लिए सोच बदलने की वजह से। तो ये पूरा का पूरा खेल है थिंकिंग का, सोच का। अगर तुम्हारी थिंकिंग ही अपने ही प्रति नेगेटिव होगी तो तुम कभी भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग
पर्सनैलिटी बना ही नहीं सकते। अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने के लिए तुम्हें अपने बारे में अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि वो लोग जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ ग्रो होना चाहते हैं, एक्चुअल चीजें सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका लिंक तुम्हें मेरे अकाउंट के बायो पे मिलेगा, मेरी वेबसाइट का लिंक। तुम वहां जाकर के इजिली अपने कोर्स को परचेज कर सकते हो। और काफी लोग कह रहे थे कि कोर्स का प्राइस 1000 रुपीज के अंदर रखें, तो मैंने कोर्स का प्राइस 1000 रुपीज के अंदर ही रखा है। अब ये कब तक रहेगा मुझे भी नहीं पता। तो जो भी इंसान सीरियस है, कुछ नया सीखना चाहता है जो कि बाकी लोगों को नहीं पता, वो मेरे कोर्स को बाय कर सकता है। लिंक मेरी प्रोफाइल की बायो पे है। बाकी ध्यान रखो अपना। मिलता हूं तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।